नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, कई बार इतिहास के पन्नों से एक ऐसी गुत्थी निकलकर हमारे सामने आ जाती है जिसको सुलझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, जिसको सुलझाने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी एक गुत्थी निकलकर हमारे सामने आई है राम सेतु के रूप में। दोस्तों, राम सेतु का जो विषय है वैसे तो बहुत पुराना है, बहुत टाइम से इसके ऊपर चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी आई है राम सेतु के नाम से। और दोस्तों, जिसके बाद से राम सेतु का विषय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और एक बार फिर से राम सेतु के अस्तित्व पे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या स्वयं भगवान श्री राम धरती पर आए थे, उन्होंने ये ब्रिज बनाया था, या फिर ये ब्रिज किसी प्राकृतिक चट्टान के सरकने से बन गया था, या फिर अगर मुस्लिम समुदाय के माने तो ये ब्रिज क्या एडम ने बनाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये ब्रिज बना कैसे, किसने इसको बनाया था, और ये कितना पुराना है, और ये एग्जैक्टली कहाँ पे ये लोकेट करता है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ राम सेतु के लोकेशन की, तो ये भारत के रामेश्वरम के पास एक जगह है धनुषकोटी। वहाँ से स्टार्ट होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के तलाई मनार गांव तक जाता है। अगर जिसकी स्ट्रेट जो डिस्टेंस अगर वो उसको कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 55 किलोमीटर के आसपास बैठती है। यहीं पे इसको 48 किलोमीटर भी बताया गया, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो ये 55 किलोमीटर के आसपास ही बनती है। रामायण में दोस्तों इस पुल की जो डिस्टेंस है वो 100 योजन बताई गई है। वहीं अगर राम सेतु की चौड़ाई को कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 3 किलोमीटर के आसपास बनता है, जबकि रामायण में इस चौड़ाई को 10 योजन कहा गया है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो लगभग 3 फीट टू 30 फीट तक ये समुद्र में गहरा है, मतलब 1 मीटर से 10 मीटर तक समुद्र में राम सेतु गहरा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये पुल कैसे बना था और ये किसने बनाया था। दोस्तों, इस विषय में सबसे जो फेमस दावे है वो 3 दावे किए जाते हैं। तो सबसे पहला दावा हिंदू समुदाय की तरफ से किया जाता है, जिसमें यह कहा गया ये जो ब्रिज है वो रामायण काल से बना हुआ है। जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज के लिए समुद्र के पास आए थे तो उन्होंने लंका पार करने के लिए वानरों के सहयोग से ये पुल का निर्माण किया था। वहीं अगर दूसरे दावे की बात करें तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से आता है, जिसमें यह कहा गया है कि ये पुल आदम ने बनाया था। और तीसरा दावा इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से आता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो पुल है इस समुद्र की टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से यहाँ समुद्र उथला और उस वजह से ये पुल बन गया। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू समुदाय के दावे की। दोस्तों, हिंदू धर्म में वाल्मीकि रामायण को सबसे पुराना माना गया है और ये सबसे सटीक भी इसको कहा गया है। इसी वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया था। बड़े बड़े महाबलवान वानर पत्थरों को उखाड़कर समुद्र पर पटकने लगे थे। साथ ही वानर ताड़, नारियल, कत्था, आम, अशोक और नीम के पेड़ों को भी समुद्र में पटकने लगे थे। कुछ वानर 100 योजन लंबी रस्सी को बांधकर पुल की जो सीधाई थी उसे ठीक करते थे, पुल को सीधा करने की कोशिश करते थे। वहीं कुछ वानर डंडे लेकर खड़े थे ताकि काम सही तरीके से किया जा सके। और पहले दिन के कार्यकाल में इस पुल को 14 योजन लंबा बनाया गया था, दूसरे दिन में 20 योजन, तीसरे दिन में 21 योजन, चौथे दिन में 22 योजन और 5वें दिन में 23 योजन। तो इस तरह से 5 दिन में 100 योजन लंबा पुल वानर सेना ने बनाकर तैयार कर दिया था। इसके साथ ही दोस्तों, तुलसीदास के रामचरितमानस में लंका कांड में भी एक श्लोक लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है, अति उतंग गिरी पापद लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि न नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। मतलब वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते, नल और नील को देते और वे उन्हें काटकर समुद्र पे पुल बनाते थे। और इसी के साथ दोस्तों, रामायण कथा सुख सागर में भी ये कहा गया है कि राम ने इस पुल का जो नाम था वो नल सेतु रखा था, क्योंकि ये पुल विश्वकर्मा के पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा हिंदुओं के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इस पुल का वर्णन किया गया है, जैसे कि विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु या नल सेतु का जिक्र हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे दावे की, जिसमें मुस्लिम समुदाय का यह मानना है कि जन्नत से जब पैगंबर आदम को निकाला गया था और वो जब धरती पर आए थे तो उन्होंने श्रीलंका के एक पर्वत चोटी पर सबसे पहला कदम रखा था और उन्होंने फिर भारत में आने के लिए और ये इस पुल को बनाया था। और दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में इस ब्रिज को राम सेतु नहीं, आदम का ब्रिज या फिर एडम का ब्रिज के नाम से जाना जाता है।
इसका जिक्र कुरान में भी 25 बार हुआ है कि आदम 90 फीट लंबे थे और उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए इस पुल को बनाया था, इसीलिए इसे आदम का पुल या फिर एडम ब्रिज कहते हैं। दोस्तों पर्सनली अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे नहीं पता इस दावे में कितनी सच्चाई है, तो पर ये दावा थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि एक अकेले इंसान ने इस पुल का निर्माण कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे दावे की जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने किया है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से ये समझने की कोशिश करी है कि आखिर ये ब्रिज कैसे बना होगा। और दोस्तों इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारी रिसर्च करी और आखिर सारी जो रिसर्च थी वो 3 थ्योरी पर आके टिक गई, जिसमें सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसमें यह कहा गया है कि हजारों साल पहले पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्लेटलेट्स के विस्थापन की वजह से महाद्वीप टूटने लगे। इस दौरान भारत और श्रीलंका वाला जो हिस्सा था वो टूटकर एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया और वहीं पर रुक गया। इनकी वजह से एक पुल का निर्माण हो गया। दोस्तों दूसरी थ्योरी आती है कोरल रीफ थ्योरी। दोस्तों इस ब्रिज पर बहुत सारी जगह ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो समुद्र में जो पानी में तैरते रहते हैं और इन पत्थरों को साइंस में फ्लोटिंग रॉक्स कहा गया है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ये जो पत्थर है कोरल रीफ से बने होते हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाली जो कैल्शियम के कार्बोनेट से बनी चट्टानें होती है, उनके कुछ टूटे हुए पीस होते हैं जो समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं। दोस्तों ये समुद्री जो जीव होते हैं, जो पेड़ पौधे समुद्र के होते हैं, उनके अवशेषों से ये बनती हैं। और दोस्तों इन जो पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई और उनसे ये पता लगाया गया कि जो पत्थर है ये लगभग 7300 साल पुराने हैं। और इस थ्योरी में आगे ये कहा गया जो कोरल रीफ है वो एक जगह पानी में इकट्ठे हो गए, उनके साथ रेत इकट्ठी हो गई और एक पुल जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे बन गया। तीसरी जो थ्योरी इसमें आती है वो आती है लॉन्ग श्योर करंट ड्रिफ्ट। राम सेतु में एक तरफ गल्फ मन्नार है और दूसरी तरफ पाल बे, और दोनों तरफ से पानी की जो लहरें आती है वो अपने साथ कुछ रेत भी लाती हैं और इसी रेत और कोरल रीफ की मदद से वहाँ पर अंडर वाटर एक ब्रिज का निर्माण हो गया और इस वजह से ये ब्रिज यहाँ पे बन गया। हालांकि दोस्तों ये जो तीनों स्टडी, जो तीनों थ्योरी है, इनसे आज तक एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे ये पुल बना होगा। तो दोस्तों इन 3 दावों के अलावा इतिहास में कहाँ कहाँ राम सेतु के बारे में बात की गई है उसके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीदरलैंड में 1747 में बने मालबार बोमन मैप में राम सेतु को दिखाया गया है। इसका एक एडिशन आज भी तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रिटिश स्कॉलर सीडी मैकलम ने 1903 में बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे और 1480 में यहाँ एक चक्रवात तूफान आया जिसकी वजह से ये ब्रिज टूट गया और पानी में डूब गया। आज भी पानी में 3 फीट से 30 फीट तक इस पुल को देखा जा सकता है। जियोग्राफर ऑस्कर स्पेट लिखते हैं कि राम सेतु कोरल रीफ है जो एक साथ ऊपर उठकर कोरल रॉक बन गया। दोस्तों इसके अलावा द गजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि भारत और श्रीलंका एक आधी डूबी पठार पट्टी से जुड़ते हैं जिसे एडम ब्रिज कहा जाता है। दोस्तों इस पुल के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें है, लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वही है पानी में तैरने वाले पत्थर। आखिर ये पत्थर पानी में तैरते कैसे हैं? ये समुद्र में डूबते क्यों नहीं, पानी के ऊपर ही क्यों तैरते रहते हैं? इसमें भी अगर हिंदू धर्म की माने तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है, इस वजह से पानी में तैरते रहते हैं। इनके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है, इस वजह से पानी में तैरते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली बात करें तो दोस्तों ये कहा जाता है कि इस पुल का जो निर्माण किया गया था वो ज्वालामुखी से जो निकले हुए पत्थर होते हैं उनसे किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और हवा और पानी के संपर्क में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और इनके जो छोटे छोटे इनके अंदर जो छिद्र बने होते हैं, सूक्ष्म छिद्र जिन्हें कहते हैं, और जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो इन छिद्रों में हवा भरी होने के कारण ये हल्के हो जाते हैं और इस वजह से पानी में तैरने लगते हैं। तो दोस्तों राम सेतु के बारे में कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना कि ये क्या ये भगवान श्री राम ने बनाया था या फिर ये एडम का ब्रिज है या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी के माने बहुत ही मुश्किल होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत को इस पुल के होने से कोई फायदा है या कोई नुकसान है। दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच किसी जहाज को जाना होता है, जो व्यापार के लिए जो जहाज जाते हैं उनको पूरा श्रीलंका घूमकर जाते हैं। अगर बीच में ब्रिज ना हो, राम सेतु ना हो तो उनके लिए डायरेक्ट जो मार्ग था वो खुल जाएगा और उससे जो कॉस्ट थी उस पर इफेक्ट
पड़ जाएगा। इसके लिए दोस्तों 2005 में मनमोहन सरकार ने एक बहुत बड़ी सेतु समुद्र के नाम से एक जहाज रानी नहर परियोजना का ऐलान किया था, जिसमें यह कहा गया था कि राम सेतु के इलाकों से कुछ जो रेत है उसको निकालकर राम सेतु को गहरा किया जाएगा ताकि जहाज वहां से आसानी से निकल सके। दोस्तों अगर ये परियोजना सक्सेसफुल हो पाती, ये काम सक्सेसफुल हो पाता, जो अनुमान लगाया जा रहा था लगभग देश को 5000 करोड़ का फायदा होने वाला था। लेकिन दोस्तों उस समय भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठनों, पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया था, क्योंकि दोस्तों भूवैज्ञानिकों का ये मानना था राम सेतु के नीचे बहुत सारी प्लेटलेट्स मौजूद है, अगर उनके साथ छेड़छाड़ की गई बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आने के चांसेस हैं। दोस्तों अगर पर्यावरणविदों की बात माने तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर 36,000 प्रकार की दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से या इस ब्रिज के साथ छेड़छाड़ करने से दुर्लभ जीवों का ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानसून चक्रवात भी प्रभावित हो सकता है। और दोस्तों बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस जो ब्रिज को तोड़ने की जो योजना थी इसको धार्मिक आघात बताते हुए इस ब्रिज का विरोध किया था। इन सारे विरोधों के बाद भारत सरकार ने ये जो हल्फनामा था इसको वापस ले लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।